नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे बिजनौर की, जहां युवक पर ट्रैक्टर चढ़ाकर जान से मारने का प्रयास किया गया। आगे बात होगी बरेली की, जहां पहलगाम हमले पर मंत्री धर्मवीर प्रजापति का बयान आया सामने। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। जनपद बिजनौर के थाना क्षेत्र सहसपुर के मोहम्मद आसिम ने अपनी दी गई तहरीर में बताया कि सहसपुर गोश्त फैक्ट्री के पास उनका भाई तहसीन खड़ा था। तभी आरोपी से पैसों को लेकर विवाद हुआ और इस बात से नाराज होकर शकील ने जान से मारने की नियत से तहसीन को ट्रैक्टर से टक्कर मार दी। जब तहसीन सड़क पर गिर गया तो आरोपी ने दोबारा ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे तहसीन और भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल तहसीन को सियोहारा थाना लाया गया, जहां पुलिस के द्वारा उसे अस्पताल भेज दिया गया। वहीं डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर हालत गंभीर देखते हुए उसे बिजनौर रेफर कर दिया है। तहसीन की इस समय हालत गंभीर बनी हुई है। आसिम ने बताया कि शकील अहमद इससे पहले भी बहुत बार ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश कर चुका है। वहीं इस घटना को अंजाम देकर आरोपी आनन फानन में अपना ट्रैक्टर लेकर दौड़ा, जिससे एक महिला भी घायल हो गई। वहीं पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक आरोपियों पर कोई मुकदमा नहीं लिखा है। तहसीन अहमद। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? सहसपुर। अच्छा, क्या मामला हुआ आपके साथ, क्या घटना घटी है बताइए। जी, मैं बाग है मेरे पास, एक्टिवा लेके लाए जा। अच्छा। हाँ, उसमें से आ रही है हमें, और वो ट्रैक्टर लिए हुए रास्ते में खड़े थे। अच्छा, कौन? शकील नाम उनका, शकील अहमद, सईद अहमद। अच्छा। मोहल्ला को नानी है उनका भी सहसपुर। अच्छा। हाँ, बस वो पैसों से बात थी, वो दलाल है कुएं के। मैंने पैसे दिए थे उन्हें पानी के, वो और ज़्यादा मांग रहे थे। वही वही वाली नाराज़गी थी, मैं तुझे देखूंगा। वो उन्होंने पीछे से मुझे मार दिया, ट्रैक्टर चढ़ा दिया। अच्छा। पीछे से अब मैं नीचे गिर गया, ट्रैक्टर मेरे ऊपर आ गया था। मेरे बोल मचा रही है कि मुल्ला जी ट्रैक्टर रोक लो, मेरे अभी ज़्यादा छोड़ना था। उन्होंने मुझे नीचे जाकर बैक करके फिर चढ़ा दिया। अच्छा, दोबारा से आपको दोबारा फिर चढ़ा दिया। अच्छा, ये काम करा उन्होंने मेरे साथ। चढ़ा कर पीछे फिर रोक के देखा तो बहुत लोग भागे हैं, तो वो ट्रैक्टर लेके पीछे भाग गए। फिर कभी कोई मुझे देख। अच्छा, मतलब धमकी देते हुए जान से मारने की फिर से? हाँ, वापस पीछे चले गए। तो आपने इसकी शिकायत करी कहीं? हाँ, रिपोर्ट तो करी। कहाँ पे करी, कहाँ पे दी शिकायत? अभी ये मुझे पता नहीं कहाँ करी, मुझे तो आज होश है कुछ। अच्छा, थाना सिवहारा पहुँचे थे कोई लोग? जी, सिवहारा पहुँचे थे। हाँ, लेकिन मुझे भी वो सही ध्यान ना कहाँ पहुँचे ये रात में। अच्छा। हाँ, मुझे रिपोर्ट करी इन्होंने, घर वालों ने करी ना करी है मुझे पता नहीं सही। क्या लगते हैं आपके? ये लड़के। अच्छा, क्या नाम है इनका? तहसीन अहमद। अच्छा, क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ यहाँ से बाहर में गए, वहाँ से इसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया दोबारा। अच्छा अच्छा, तो आपने इसकी जानकारी दी है पुलिस में कहीं? दी है तो यहाँ कुछ से बिजनौर तक दी, कोई अभी कार हमारी फैसला नहीं। तो आप क्या चाहते हैं आप? अब हम ये चाहते हैं कि मुकदमा जारी हो गया, कि जिससे हमें कुछ सकून है। चलिए, आपके क्या लगते हैं ये? हमारे घर वाले लगते हैं। अच्छा, तो इनके साथ जो घटना हुई है वो बहुत दुखद घटना है, इसमें आपको क्या कहना है, थोड़ा सा कुछ बताइए। मेरा ये कहना है, मेरा आदमी वहाँ से आ रहे थे, इनके साथ में इनको मारा गया। अच्छा। वहाँ से ज़बरदस्ती मारा इनको, ट्रैक्टर से चोट मारी इनके पहले तो। अच्छा। फिर उसमें दोबारा लाके भी फिर दोबारा मारा इनको। अच्छा, मतलब जानलेवा हमला किया, मारने की पूरी कोशिश की? जान मारने की हर कोशिश की। अच्छा। ट्रैक्टर चढ़ाया जान पूछ के, दोबारा पहले इन्होंने मने भी करा। अच्छा। और दोबारा भी उन्होंने जान पूछ के चढ़ाया इनके ऊपर। तो अभी अपराधी पकड़े नहीं गए, कोई मुकदमा लिखा गया? नहीं, अभी नहीं। भाई साहब आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिम है। अच्छा, ये क्या मामला, क्या घटना हुई इनके साथ, जो क्या लगता ये है? मेरा भाई है, बड़े भाई है मेरे, तहसीन अहमद। अच्छा। हाँ, ये वहाँ पे बाग में शाम लगभग 25 तारीख को लगभग शाम 7 बजे ये बाग में से आए, और सरकारी टुएल है वहाँ पे 80 वाले बाग के करीब में। तो वहाँ पे इन्होंने कुछ कहा उनसे कि भाई जो मैंने 10,000 रुपये, उन्होंने 10,000 रुपये मांगे पानी देने के लिए बाग में। अच्छा। तो इन्होंने कहा भाई कुछ कम कर लो। बोले कि तुझे कम की पड़ रही है, बता कितना वो चल रहा है इसमें, कि एक को पानी नहीं मिल रहा और तेरे मैं बाग को पानी दूंगा। तो इस तरह से कहते हो, उसने गाली वगैरह दे के इन पे ट्रैक्टर चढ़ा दिया। तो वो पानी किसी से दे रहे थे, क्या था? ये सरकारी टुएल है, अवैध रूप से जो है ना वो सरकारी टुएल चलाती है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है उनका, कुछ जानकारी है? जी, शकील अहमद, बल्जे
सईद अहमद। तो आपने इसकी जानकारी, इसकी शिकायत पत्र कहाँ दी इस समय? जी, मैंने इसकी जानकारी और जो है ना एप्लीकेशन सेवारा थाने में दिया था, अच्छा, और अभी तक पुलिस ने कोई इनकी कार्रवाई नहीं की। कोई मुकदमा नहीं लिखा गया अभी तक? नहीं, अभी तक कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। अच्छा, कितने लोगों का नाम जी, लिखा? आज मैं एसपी के यहाँ भी रिपोर्ट दर्ज करा के आया हूँ। अच्छा, जी, आज तो क्या आश्वासन मिला कुछ पुलिस की तरफ से कुछ? अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। वहाँ पे एसपी साहब के यहाँ से सूचना मिली थी कि आज ही आपके पास थाने से फ़ोन आएगा, अच्छा, लेकिन अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया थाने से। अच्छा, तो अभी तक कोई मुकदमा या कोई कार्रवाई नहीं, नहीं अभी हुई? तक कोई कार्रवाई नहीं। आप क्या चाहते हैं इसमें कुछ? हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पे जो है पुलिस काम करे और हमारी हेल्प करे। जी। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। बरेली में उत्तर प्रदेश सरकार के होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने पहलगाम की घटना पर बयान देते हुए कहा है कि पहलगाम की घटना एक दुखद घटना है। सरकार कार्यवाही कर रही है। देश की जनता को विश्वास करना चाहिए। सरकार द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं पहलगाम की घटना चूक होने के चलते सवाल पर मंत्री प्रजापति ने कहा कि इस बात को केंद्रीय मंत्री रिजिजू स्वीकार कर चुके हैं। वहीं बीते दिन सपा सांसद रामजी सुमन पर करनी सेना द्वारा हमले के सवाल के जवाब में कहा कि करनी सेना का तरीका गलत है। प्रदर्शन का कोई और तरीका हो सकता है। सरकार अपना काम करेगी। मंत्री प्रजापति ने यह भी कहा कि सांसद का बयान भी गलत था। उन्हें भी इस तरह के बयान से बचना चाहिए था। अगर कोई शिकायत इस मामले में आती है तो कानून व्यवस्था अपना काम करेगी। मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। मंत्री जानना चाहेंगे होमगार्ड डिपार्टमेंट को लेके क्या नया होमगार्डों को लेके क्या किया जा रहा है? भाई साहब जरा साइड पे इसको देखिए, बीच में बताओ। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, होमगार्ड विभाग के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। चाहे वो उनका वर्दी भत्ता हो, उनके सीधे खाते में वर्दी भत्ता पहुंचना, चाहे दैनिक भत्ता उनका 2 बार माननीय मुख्यमंत्री ने 2 बार दैनिक भत्ता बढ़ाया, और 2 बार उस दैनिक भत्ते बढ़ाने के बावजूद 45 दिन की जो ट्रेनिंग थी वो 90 दिन की की। वो ऐतिहासिक काम होमगार्ड विभाग के लिए माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुए हैं। और मैं कह सकता हूँ कि चाहे वो होमगार्ड का हमारा जवान हो, होमगार्ड के जवान भी हमारे चुनाव जब आते हैं, तो चाहे दिल्ली का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, हिमाचल का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, सभी कई प्रदेशों में हमारे होमगार्ड के जवान जाते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर सकारात्मक सोच के साथ होमगार्ड विभाग के लिए हमेशा निरंतर प्रयासरत रहते हैं। इसी तरह से होमगार्ड डिपार्टमेंट में आए दिन होमगार्ड जो है वो भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाते हैं, खासतौर से ड्यूटी लगाने को लेके नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सारी ड्यूटियाँ ऑनलाइन लगती है। हमारे होमगार्ड को ये पता नहीं लगती कि हमारी ड्यूटी कहाँ है। सुबह उसके पास मैसेज जाता है कि आपकी उस थाने में ड्यूटी है, वहाँ ड्यूटी लगती है। ये सब निराधार बातें हैं। होमगार्ड की सारी सिस्टम हमारा होमगार्ड विभाग का ऑनलाइन है। ड्यूटी ऑनलाइन लगती है। एक क्लिक में होमगार्ड का पूरा डिटेल हमारे पास, हमारे मुख्यालय में हम लोग देख सकते हैं। आप भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है। दूसरा, जिस टाइप से उत्तर प्रदेश की हम बात करें, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनके साथ जो कल राम जी के साथ हुआ, टायर फेंके गए, उसके काफिले पे हमला किया गया, कानून व्यवस्था पर अखिलेश सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, ये जो है, जो हमला हुआ है या हो रहा है, ये वैसे उनका करनी सेना वालों का व्यक्तिगत है। और मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से वो उनके बयान से करनी सेना वाले व्यथित हुए हैं, ये विषय है उनका। और जिस तरह से एक हमला भी, मैं कह सकता हूँ कि हमें अगर कोई बात करनी है तो बातचीत का माध्यम भी हो सकता है। क्या लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं? देखिए, सरकार अपना काम करेगी, जो भी है, जैसा भी है, सरकार अपना काम करेगी। लेकिन उनका जो बयान था सांसद का, वो बयान के आधार पे करनी सेना वाले लोग जो है हमारे महापुरुष हुए हैं, और जिन्होंने देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिन्होंने अपना परिवार नहीं देखा, शरीर नहीं देखा। हमें भी सोचना चाहिए कि बयान देने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम किसके विषय में क्या कह रहे हैं। उन्होंने तो बयान दिया है, उसकी आलोचना भी की थी, पर जिस टाइप से कल जो हुआ, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा सकता
हाँ, इस तरह से नहीं होना चाहिए। जहाँ अगर कोई एप्लीकेशन आती है, कोई होती है, तो सरकार अपने जाँच एजेंसी अपना काम करेंगे। तो जिस हिसाब से वहाँ पहलगाम में हमला हुआ, निहत्थे पर्यटकों को मारा गया, क्या देखिए, कहना ये है? बहुत हृदयविदारक घटना है और मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही निंदनीय है। और लेकिन मैं इतना आश्वस्त करना चाहूँगा देशवासियों को कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी सभी की दृष्टि इस पर है और पूरी भरोसा हमारी सरकार पर करें। आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और बख्शा नहीं जाएगा उनको कहीं भी, किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में। दूसरी इधर जो अब भीषण गर्मी पड़ रही है, लगातार बढ़ेगी ही। जो होमगार्ड जवान हैं वो रूटों पे तैनात रहते हैं, तो उनको गर्मी की चपेट से बचाने के लिए क्या किया जा रहा है जिससे वो अपनी ड्यूटी भी निभाएं और गर्मी की भी चपेट में ना आएं? देखिए, ड्यूटी तो करनी ही पड़ती है, लेकिन हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए, गर्मी से हमें बचाव भी अपना रखना चाहिए। लेकिन ड्यूटी है, ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी। कुछ ऐसा उपाय, कुछ ऐसा सरकार की तरफ से किया जा रहा हो होमगार्डों के लिए राहत देने के लिए कि चिलचिलाती धूप में उनको खड़ा होना पड़ता है? हाँ, ये है, लेकिन हाँ, वो मेरा आपके माध्यम से कहना है कि होमगार्ड के जवान जहाँ भी हमारी ड्यूटी पर हैं, पानी अपना साथ रखें और अ, व्यवस्था आम जन की हमें सेवा भी करनी है, ड्यूटी भी करनी है और अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। इसी तरह से हमें अपना ड्यूटी का निर्वहन करना है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। पहलगाम में हिंदू पर्यटकों के साथ हुई भयानक घटना से पूरा देश आक्रोशित है। वहीं इस घटना को लेकर दुखी और आक्रोशित बलिया जनपद के बीजेपी समर्थक नेता सुनील मिश्रा ने घटना करने वाले आतंकवादी और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान हमेशा कायरता वाला कार्य करता है। निहत्थे हिंदुओं को आतंकवादियों ने मारा, अब हम हिंदू उनको हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाएंगे। साथ ही देश के प्रधानमंत्री मोदी से आतंकवादियों पर कठोर कार्यवाही करने की गुहार लगाते हुए कहा कि इन आतंकवादियों को हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाना बहुत जरूरी है। सुनिए। सुनील कुमार मिश्रा, परिक्रा बलिया। जी, जिस तरीके से आतंकवादियों द्वारा गोली मार दी गई पहलगाम में, उसको किस तरीके से आप लोग के अंदर आक्रोश है और किस तरीके की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग बहुत दुखी हैं और ये पाकिस्तान हर समय बराबर हिंदुओं पर अटैक कराना, हत्या कराना जैसा संगीन कार्य करता है और दुर्भावना के नज़र से इस तरह का कार्य करता है कि ये आतंकवादी जो धर्म के नाम पर कि कलमा पढ़ो, अगर तुम मुसलमान हो तो नहीं मारेंगे, हिंदू हो तो मारेंगे, इस तरह का घृणित कार्य किए हैं। तो अगर उस आतंकवादियों के पास हिम्मत है तो ऐलान करके सामने सामने लड़ाई करें तो उसको समझ में आ जाएगा। ये जो कैरता तरह से चोरी छिपे आते हो, मार के भाग जाते हैं चुट्टा जैसे है, तुम ऐलान करो कि हम तुमको मारने आ रहे हैं, तब तुमको समझ में आएगा कि इस तरह का गंदा काम करने का नतीजा क्या होता है। और तुमको हिंदू भाई जब हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा देंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हम लोग आग्रह करते हैं कि ऐसे आतंकवादियों को हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाना बहुत जरूरी है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।